अगर आप स्टडी वीज़ा पर फ्रांस आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से आपके लिए एलोकेटेड सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशंस होती हैं। और अगर आपको ये सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा चीप होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर की स्टूडेंट रेजिडेंसेज को लें, लेट्स से अगर उसका रेंट आपको 600 से 700 पर रूम मिल रहा है पर मंथ, तो आप अगर इसको कंपेयर करें इन सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन पे, तो ये सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन आपको 300 से 350 की रेंज में आपको मिल रही होंगी। तो ये जो कंपैरिजन है और ये जो डिफरेंस है बहुत बड़ा है। तो अगर आपको ये चीप रेजिडेंसेज मिल जाती हैं तो आपका जो बजट है मंथली वो काफ़ी कम पड़ जाता है, जो एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं, तो आपके लिए आसानी होती है उसको मैनेज करना। तो इस वीडियो में आज आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सी अकोमोडेशंस हैं, आपने इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या क्राइटेरिया है और टाइमलाइन क्या होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं या फ्रांस आ चुके हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस मल्टीपल एस्पेक्ट के ऊपर बनाई हुई हैं और अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप चैनल को विज़िट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा ऐसी जो है वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रही होंगी। तो चैनल पे जाएं, वीडियोस को देखें, वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करें अपनी क्वेरीज़ को, एंड आई विल बी बैक टू यू आइदर विद अ वीडियो, और मैं आंसर कर रहा हूँगा उन क्वेरीज़ का कमेंट सेक्शन में। तो चलें अगर अब बात करते हैं इन चीप रेजिडेंसेज का, तो जिस रेजिडेंसेज की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं क्रूज अकोमोडेशन। तो सबसे पहले अगर आपको मैं ये बताऊँ कि क्रूज है क्या, तो क्रूज एक इदारा है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट बॉडी की हेल्प करता है इन ऑल एस्पेक्ट। वेदर अगर आपको चीप अकोमोडेशन चाहिए हो, वेदर आपको स्कॉलरशिप चाहिए हो फाइनेंशियल एड की सूरत में, या फिर आपको चीप मील्स चाहिए हो, या फिर आपको इंटर्नशिप्स चाहिए हो, या फिर आपकी इंश्योरेंसेज हों, या फिर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, जो भी आपके एक्सपेक्ट आते हैं इस सारी एस्पेक्ट्स में एज अ स्टूडेंट बॉडी की हेल्प कर रहा होता है और ये सब्सिडाइज्ड आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। काफ़ी हेल्पफुल इदारा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का। ये जो क्रूज अकोमोडेशन है, ये जो चीप अकोमोडेशन है, ये भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। और इनकी फैसिलिटीज़ ऑल अक्रॉस द फ्रांस है जिसके अंदर आप इनरोल हो सकते हैं और आप ये अवेल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इदारा है, ठीक है, और आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर अब मैं बात करूँ इन सर्विसेज को अवेल कैसे करना है, मैंने एक लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि भाई एक वेबसाइट है मेस सर्विसेज, ठीक है, वहाँ पे आपने जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो अगर अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और इसको आप खुद भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये है कि भाई यहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना होता है, रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है, इन सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन में आपके सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। यहाँ पे आप जब आएंगे अपना अकाउंट फिल कर रहे होंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो कि आपको अकाउंट बनाने में, वो है INE नंबर, ठीक है, और ये कंपलसरी है। INE नंबर क्या है भाई? ये नेशनल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नंबर होता है जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन एक नंबर, जैसे ID कार्ड होता है किसी भी कंट्री का, इस तरह का आपका जब स्टूडेंट कार्ड बनता है, जब आप फ्रांस में आते हो या फिर फ्रांस में अभी नहीं आते, तो ये नंबर आपको अलॉट होता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर। ये जो नंबर है आपको चाहिए होता है और ये अक्रॉस ऑल फ्रांस आपका काम कर रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे अपना ID कार्ड का नंबर आप किसी सिस्टम में डालेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वैसे फ्रांस में जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सारी स्टोर होती है बाय दिस स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। तो ये नंबर आपको एलोकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से और ये तब होता है जब आप इनरोल हो जाते हो, ठीक है, और ये आपकी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है ये नंबर लेने में। ये जब नंबर मिलता है उस नंबर के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जब नंबर आपको मिलता है उसके बाद ही आप इसके अंदर अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाओगे उसके बाद फिर आप ये सारी सर्विसेज अवेल करोगे। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको सिंपल अगर जाके इसका इंटरफेस दिखाऊं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि भाई ये किस तरह काम करता है। सो अगर मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, सो जैसे ही आप लॉग इन होंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने स्कॉलरशिप लेनी है या फिर ये क्रूज़ के लिए प्रेफरेंस चाहिए, क्योंकि इनके पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो ये सेलेक्ट करते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी भाई आपकी एग्रीमेंट हुआ होता है इन क्रूज़ के साथ। तो पहला काम आपने ये करना है, बिफोर इवन अप्लाइंग योरसेल्फ, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है और मेक श्योर करना है कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। यूजली बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रूज़ वालों के साथ। अगर इस पोर्टल पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलती, लाइक लेट्स से वो शो कर रहा है कि ये ऑलरेडी बुकड है, तो आप जाकर डायरेक्टली आपकी यूनिवर्सिटी इनरोल करवा सकती है। सो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने यूनिवर्सिटी से पता करवाना है कि क्या यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट है क्रूज़ वालों के साथ और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। अगर लेट्स से वो कहते हैं ठीक है हमारे पास है
है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो आप अप्लाई करें, तो वो आपने सिंपल कर लेना है, सिंपल प्रोसीजर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर वो कहते हैं नहीं है तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास लोकेशन अवेलेबल ना हो या फिर सीट्स अवेलेबल ना हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, वो ऑब्वियसली मैं आपके साथ अभी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होती है DSE, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आप इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस मिल रही होती है। लेट्स से आपको जो अकोमोडेशन है वो भी आपको चीप में प्रेफरेंस मिल रही होती है, आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं लगना होता, वो आपको डायरेक्टली मिल रही होती है। वो कंफर्म होता है कि आपको क्रूज़ की अकोमोडेशन मिल रही होगी। वो जो €1 मील है, मैंने काफ़ी दफ़ा आपको जिक्र किया हुआ है कि फ्रांस की बहुत सी ऐसी क्रूज़ लंच एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको €1 में मील मिलती है, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की मील है, यानी वो आपको फ्री में ही मिल रही होती है, ठीक है। अगर आपकी ये स्कॉलरशिप लगी हो DSE, तो वो आपको जो है फ्री मील मिल रही होगी, ठीक है, €1 में, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपके पास वेजिटेरियन ऑप्शन होता है, आपके पास मीट का ऑप्शन होता है, आपके पास फ़िश का ऑप्शन होता है। अगर आप हलाल खाते हैं तो ऑब्वियसली आप मीट नहीं खा पाएंगे, लेकिन आप जो है फ़िश खा सकते हैं, आप वेजिटेरियन खा सकते हैं। सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, इसमें फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, यानी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो वो खाना बड़ा अच्छा होता है, दिन में 2 टाइम मिल रहा होता था, यानी 2 टाइम €2 में आपका पूरा दिन का खाना आपको ज़बरदस्त किस्म का मिल जाता है। तो उसके लिए आपके पास ये DSE एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो आप जैसे ही इसके अंदर इंटर करोगे तो ये आपसे अब मेरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब फिल की थी मेरी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई थी। क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई थी? क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप जो थी वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से थी। तो यूरोपियन यूनियन की जो स्कॉलरशिप होती है उनको ये जो है सोशल क्राइटेरिया में नहीं लेकर आते हैं, एंड दैट्स वाई मुझे ये DSE एप्लीकेशन मेरी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपकी भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से है तो जो चांसेस हैं आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के वो कम हो जाएंगे। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपकी फ्रांस की कोई स्कॉलरशिप लगी है तो वो तो ओके है, आपको ये मिल सकती है, उसका कोई मसला नहीं है। सो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई थी, दैट्स वाई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई आप के पास कंसर्न आप नहीं हैं, तो आपके पास एलिजिबल नहीं है, तो ये देख लें। तो मैं अब इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। सिंपल क्या होता है, आपने फॉर्म फिल करना होता है और वो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दैट विल सिंपली आपको बता देगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं, और आप सिंपली उसमें के अंदर अप्लाई कर पाओगे। सो मैं आपको ये शो नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे अकाउंट में आई एम नॉट एलिजिबल, सो वो मुझे आगे प्रोसीड होने देते ही नहीं है। अगर उसके बाद बात की जाए, लेट्स से अगर आप इसके अंदर भी एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर क्या होता है? क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते क्रूज़ अकोमोडेशन के लिए? नहीं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्रूज़ अकोमोडेशन के लिए, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन वो प्रेफरेंस आपको नहीं मिलती, ठीक। अगर आपकी जो क्रूज़ अकोमोडेशन है उसके अंदर फ्री स्पेसेस हैं तो आपको वो अलॉट हो जाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो इन एप्लीकेशन और इन स्कॉलरशिप होल्डर्स को मिलेगी। अगर इनसे जगह बचेगी तभी आपको मिलेगी, और इनकी जो अप्लाई करने की टाइम फ्रेम है वो भी डिफरेंट है। तो ये स्कॉलरशिप होल्डर्स वाले पहले अप्लाई करते हैं और जो आप होते हो वो फिर बाद में अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सारी स्पेसेस कवर अप हो जाएं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अनलेस अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर दे, और वो डिफरेंट केस है जैसे कि मैं आपके साथ ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद क्या होगा कि आप क्या करोगे, लेट्स से अगर आपको स्कॉलरशिप जो है इसमें काउंट नहीं भी होते और आपने किस तरह अप्लाई करना है, या फिर काउंट होते हो तो फिर भी आपने कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे कि आप नीचे जाओगे इन क्रूज़ हॉल ऑफ रेजिडेंसी, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल नज़र आएगा, और ये आपसे पूछ रहा होगा कि भाई कौन से साल के लिए, तो 2024 से 2025 आप स्पेसिफिक सिटी वाइज भी देख सकते हो, और आप जो है इसके आप ये भी बता सकता है कि भाई आप इंडिविजुअल के लिए देख रहे हो या फिर आपके बजट कितना है। तो फिलहाल मैं इंडिविजुअल को देखता हूँ, मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मुझे बता रहा होगा कि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर दें तो वो कह रहा होगा कि आपने किस तरह चूज़ करना है, ठीक है, और अगर आप प्रेफरेंस पुट करते हो तो आप किस तरह सेलेक्ट करोगे और इस तरह की चीज़। तो अगर मैं हाउसिंग सर्च में जाऊँगा तो मेरे सामने ये 28 लोजमा लाइक 28 डिफरेंट रेजिडेंसीज हैं जो कि अवेलेबल हैं इन मल्टीपल सिटीज़, जो कि अभी प्रेजेंटली जिसके अंदर स्पेसेस है जिसके अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जो क्लोज़ होती हैं वो नहीं होती। मैं आपको बता दूँ, टाइमलाइन फ्रेम होता है अप्लाई करने का, वो होता है जो स्कॉलरशिप होल्डर्स होते हैं उनका तकरीबन अप्रैल मई में होता है, ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट होता है और मई में एंड होता है। और अगर आपका लाइक से स्कॉलरशिप होल्डर वाले नहीं हैं तो फिर आप जो हैं बाद में अप्लाई कर रहे होते हैं जून जुलाई में। अगर मैं आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिकली टाइम फ्रेम्स बताऊं इनका, तो यहाँ पे इनका जो टाइम फ्रेम है वो मेंशन भी होता है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखें
एडिशनल फेज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। एडिशनल फेज़ का मतलब ये है कि जो डीएससी में काउंट नहीं होते, लाइक वो स्कॉलरशिप में काउंट नहीं होते, तो वो कब से अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो टाइम लाइन होती है वो जुलाई 15 से होती है, ठीक है। यानी जो रिमेनिंग हाउसेज बच जाते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए 2024। इसमें आप सिलेक्शन आपकी हो सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और ये देखें यहाँ पे एप्लीकेशन जो हैं वो जुलाई 15 पे जो स्टार्ट हुई हैं ये 2024 टू 2025 तक है। और जो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि जो लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं डीएससी के लिए, वो भी ऑल्सो भी सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। ये इससे पहले जो टाइम फ्रेम होता है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है डीएससी वालों के लिए। और कुछ लोग जो डीएससी में उस वक्त शायद उनके एडमिशन ना हुए हैं, जो भी हो उस वक्त अप्लाई ना कर सके, तो वो अभी भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जुलाई 15 है इसके बाद आप सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो 2024 से 2025 की जो इनटेक आ रही है। तो अगर आप देखेंगे और आपकी अकोमोडेशन अवेलेबल है आपकी सिटी में, तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अब अगर अकोमोडेशन पे हम वापस जाएं तो ये एट दिस मोमेंट 28 डिफरेंट अकोमोडेशन अवेलेबल हैं। और इसको अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, तो अगर आप देखें ये डिफरेंट सिटीज़ में है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल 28 डिफरेंट सिटीज़ हो सकती हैं या फिर एक ही सिटी के अंदर अंदर है। अगर मैं इसको मैप में शो करके दिखाऊं, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि देखें अक्रॉस द फ्रांस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ग्रेनोबल में 2 अकोमोडेशंस हैं, इसके अलावा बुर्दो में हैं, ठीक है, नोएव में हैं। इस तरह अगर आप और देखें, ये जो है आपके पास साउथ ऑफ फ्रांस क्लेमह में है, ठीक है। क्लेमह यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, पोतियह में है, ठीक है। यानी आपके पास मल्टीपल अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं मल्टीपल प्लेसेस में। तो अगर मैं कोई भी अकोमोडेशन देखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से अगर आप इसकी कॉस्ट देखें, अब कॉस्ट कितनी सस्ती है ये देखें, 14 to 17 मीटर स्क्वायर है, इंडिविजुअल 1 सिंगल बेड। इसमें आपके पास बाथरूम भी है, इसके अंदर आपके पास फ्रिज भी है, माइक्रोवेव भी है, ठीक है, सिंक प्लस होब, ठीक है। यानी आपका स्मॉल किचन भी है और 376, यानी बहुत चीप है ये फ्रांस में एज अकोमोडेशन स्टूडियो के लिए होना। और ये अच्छा खासा एरिया है। अगर आप बाकी देखें यहाँ पे, अगर आपका पास किचन नहीं होता तो 259, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास बालकनी भी है और ये आपके पास 419, यानी ये काफ़ी आपके पास सस्ता पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी भी प्राइवेट अकोमोडेशन में जाते हैं। तो ये 2028 228 मल्टीपल अकोमोडेशंस, यानी आप जो भी देखेंगे आपको तकरीबन 500 से कम मिल रही है, और ये तो 197 में। सो ये काफ़ी चीप अकोमोडेशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो आपने अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे, लेट्स से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अकोमोडेशन के ऊपर, आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपने किस तरह इसके अंदर लाइक क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। और यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये पिक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं कि आप को पता लगे कि यार ये अकोमोडेशन किस तरह नज़र आती है, ठीक है, अंदर से ये रूम्स वगैरह। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये अवेलेबल होगी किसी भी आप हाउसिंग के पेज पे जाएंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ऐड टू माई सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि रिक्वेस्ट अ रिजर्वेशन। अब आप रिक्वेस्ट रिजर्वेशन की किस तरह करेंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक रिजर्वेशन रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। अब क्या करेगा ये हाउस वाला, आपकी प्रोफाइल को जो है वो एवेल्यूएट करेगा और वो उसकी बेसिस पे आपको बता देगा कि भाई आपके लिए स्पेस है कि नहीं, क्योंकि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी है वो आपसे पूछ सकते हैं। और आप की जब ये प्रोफाइल स्टडी करेगा उसके बाद आपके पास लेट्स से ये रिस्पॉन्स देता है और वो कहता है कि भाई ठीक है आप बुक कर सकते हैं। तो वो आपको फिर क्या करेंगे, 48 आवर्स देंगे। 48 आवर्स के अंदर आपको अपना डिसीजन करना है और आपने फैसला करना है कि आपने जाना है कि नहीं। और जब आप 48 आवर गुजर जाएंगे तो उसके बाद वो जो रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। 48 आवर्स के अंदर अंदर जब आप रिक्वेस्ट करोगे और वो आपको ऑफ़र भेजेंगे तो आपको एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद आपने पेमेंट भी करनी है और आपने कंफर्म कर देना है। सो इस तरह आपकी जो है वो बुकिंग होती है कोई भी आप क्रूज़ की अकोमोडेशन को जब आप अवेल कर रहे हो। ये सारा प्रोसेस हर अकोमोडेशन का सेम है। अगर मैं कोई और अकोमोडेशन आपके सामने खोल दूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं ये बेजिल्स वाले को अकोमोडेशन पे भी जाऊंगा, यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल है। ये देखिए इन्होंने रूम की पिक्चर्स भी डाली हुई हैं। तो अगर मैं ऐड टू माय सिलेक्शन में करूँगा, यहाँ पे आपके पास रूल्स रिजर्वेशन के पास आपके पास आ जाएंगे और यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कर देनी है। अगर मैंने नहीं करना तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अपने उससे और यहाँ से सिंपल। सो यही सारा प्रोसेस है। आपने सिंपली सेलेक्ट करना है उसको और फिर आपने रिक्वेस्ट कर देना है और उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे और वो फिर आपको जो है ऑफ़र भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको भेजते हैं तो आपने क्या करना है, उस ऑफ़र का जवाब देना है 48 आवर्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल आई हैड टू शेयर। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी ये क्रूज़ की जो वीडियो मैंने डाली है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग होता है और अकोमोडेशन इज़ अ
painful point when you are coming to Europe. So I hope I added some value, like आपकी हेल्प की होगी किसी तरीके से. So अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आ रहे हैं फ्रांस. सो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नए वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे.